दो ह्यूमंस के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होने दे सकते हैं कि वो उसका स्लेव बन जाए? अगर जो कर दे जंगों तो? में अगर जंगों में अगर आप अपनी मर्जी से अगर फर्ज करें मेरी फैंटेसी है और ये बीडीएसएम वगैरह में यही होता है ना, वो अपनी मर्जी से करते हैं जो करते हाँ, हैं। जज साहब मुझे तो पता ही नहीं था ये वहां से ये है। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने की जरूरत है कि हाँ, तो लोग देते हैं इस तरह के मे कि हाँ, पे मारो मुझे। मेरी वो आपने मेरी देखा नहीं, बात वो आपने फिल्में सारी देखी हुई हैं, बड़े शरारती हैं। हेलो, भुवनेश्वर कुमार जी। जी भाई। क्या बात है, इंडियन आइडल के आप कंटेस्टेंट बन सकते लगता है। अच्छा, अच्छी अच्छी लगी आपको मेरी आवाज़? दोबारा गाऊँ? नहीं, नहीं, मज़ाक कर रहा आपको था, दोबारा सरकाज़म आप कर रहा था। आपको आपको दोबारा सज़ा दूँ? नहीं, 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 कानों से खून आ जाएगा, रहने दो। तो मेरे 2 चल सवाल हैं। पहला हाँ। तो एक सवाल ये है कि क्या हम किसी भी सिविलाइज़्ड सोसाइटी में किसी 2 ह्यूमन्स के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होने दे सकते हैं कि वो उसका स्लेव बन जाए और वो उसका मास्टर बन जाए, दूसरा उसका मास्टर बन जाए? क्या किसमें दोबारा पूछें, सवाल क्या पूछा आपने? क्या हम किसी भी सिविलाइज़्ड सोसाइटी में एक ऐसा एग्रीमेंट होने देने की इजाज़त दे सकते हैं जिसमें 2 लोग आपस में ये एग्रीमेंट कर लें कि ए जो है वो बी का स्लेव है और बी उसका मास्टर है? क्या हाँ, हम अपनी इसकी मर्ज़ी से लोग इजाज़त दे करते हैं। सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से लोग करते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी कुछ कर सकता है। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि अ, ज जैसे इस्लाम में जो फीमेल्स हैं वो या फिर इस्लाम भी तो ऐसा ही अलाउ करता है कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में स्लेव्स रख सकते हैं, सेक्स स्लेव्स रख सकते हैं। नहीं तो सेक्स तो क्या स्लेव से ये आपने नहीं तो आपने सेक्स स्लेवों से पूछा है कि उन्होंने अपनी बाहमी रज़ामंदी से एग्री किया उन्होंने? अगर जो कर दे जंगों तो? में अगर जंगों में अगर आप अपनी मर्ज़ी से अगर फ़र्ज़ करें मेरी फैंटेसी है और ये बीडीएसएम वगैरह में यही होता है ना, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं जो करते हाँ, हैं। वो तकलीफ हाँ। देके उनको वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। आपको पता है एक कंसेंट होता है और एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है चीज़। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि आपको उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स की समझ है। यानी आप ये तो किसी को अगर कह देते हैं कि यार ये मेरी गाड़ी है, ये तुम अपने पास रख लो 1 हफ्ते के लिए। या ये नहीं मैं आप मेरे से कोई आगे हुँ, पूछे मैं आपकी गाड़ी ले लूँ, मैं आपको कंसेंट दे दूँ कि हाँ, ठीक है ले जाओ। लेकिन मेरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये होगी कि मुझे पता होना चाहिए कि बंदा कैसा है, क्या इसका ड्राइविंग रिकॉर्ड कैसा है, क्या इसके रिस्क क्या हो सकते हैं। अगर मैं जाहिल हूं फॉर एग्जांपल, जाहिल इस सेंस में हूं कि इग्नोरेंट हूं कि मुझे नहीं पता ये इसके ये कोई क्रिमिनल है, ये भागा हुआ इस वक्त पुलिस से और ये मुझे फंसाने के तो इसलिए वो हद मेरे ऊपर जारी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ यार जज साहब मुझे तो पता ही नहीं था ये वहां से ये है। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट के जुमरे में नहीं आता, इसलिए आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने की जरूरत है कि कंसेंट इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स क्या है। क्या आप ये कह सकते हैं मोमिन और जो वो लोंडियां थी वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनका तो लोंडियां तो खैर कंसेंट भी नहीं देती थी, औरतों के ऊपर ले 4 शादियां अपनी मर्जी से वो कहती हैं। हमने वीडियोस देखी औरतें कहती हैं हाँ कोई बात नहीं मेरे खावंद ने अगर 3 बीवियां कर ली तो ठीक है, उसने कंसेंट ही दी हुई है, इसमें कंसेंट है। और हम इसको आउटलॉ नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। हम तनकीद इसलिए करते हैं कि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है, लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्ज करें अगर मेरी बीवी मुझे कहती है आप 3 बीवियां और रख लें, या अगर मैं मर्द हूं मैं अपनी बीवी को कहता हूं आप 3 बंदे और रख लें, तो इसमें स्टेट का कोई काम नहीं है, ये एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। तो ठीक है, अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है तो ठीक है। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट में अगर ये भी क्लॉज़ है कि वो उसको मार भी सकता है। हाँ, तो लोग देते हैं इस तरह के मे कि हाँ, बे मारो मुझे। मेरी वो आपने मेरी देखा नहीं, बात वो आपने फ़िल्में सारी देखी हुई हैं, बड़े शरारती हैं यहाँ पे आके मेरे से पूछ देखे हैं, देखे हैं। अच्छा, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।